यार ये क्या हो रहा है? नोबिटेक्स डाउन डाउन डाउन। हाँ, तुझे नहीं पता क्या? नोबिटेक्स का स्कैम चल रहा है, वो भी पूरे $90 मिलियन का। यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक तरफ लड़ाई हो रही है, एक तरफ क्रिप्टो स्कैम हो रहा है और मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अरे तो उसमें क्या, मैं अभी वीडियो बना देती हूँ। चल, तुझे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बाकी लोगों को भी। पर वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, पूरी वीडियो देख कर जाइए। Innocent civilians have died, and many have been injured. This overly optimistic pre-recorded message lasts about 90 seconds. दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस वॉर के साथ साथ जूझना पड़ा एक और मुसीबत से, जो कि थी क्रिप्टो स्कैम। और कोई ऐसा वैसा स्कैम नहीं, बहुत ही ज्यादा बड़ा स्कैम, $90 मिलियन का स्कैम। तो चलो आपको बताती हूँ कि ये स्कैम था क्या, हुआ कैसे और इसके पीछे कौन कौन था। Iran has witnessed a massive security failure. Covert Israeli operatives have been scattered on the ground. ईरान की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज नोबिटेक्स पर हुआ था एक बहुत बड़ा साइबर अटैक, लगभग $90 मिलियन से $100 मिलियन तक का। तो आज हम करेंगे डीप डाइव इनटू दिस जॉ ड्रॉपिंग क्रिप्टो हाइस्ट। अब जब हम नोबिटेक्स हैक की बात कर ही रहे हैं, तो जरूरी है ये जानना कि नोबिटेक्स हैक ये सिर्फ ईरान का ही सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं था, ये था क्रिप्टो इकोनॉमी का हर्ट। नोबिटेक्स का लॉन्च हुआ था 2017 में, जब क्रिप्टो ईरान में नया नया था। लेकिन धीरे धीरे नोबिटेक्स बन गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से ईरान के मिलियंस लोग अपना पैसा इंटरनेशनल मार्केट में भेजना और रिसीव करना शुरू कर रहे थे। लोगों के पास बैंकिंग सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं था, सैंक्शंस थे और इन्फ्लेशन का बुरा हाल था। तब नोबिटेक्स ने एक डिजिटल एस्केप दिया, फ्रीडम टू मूव योर मनी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईरान में क्रिप्टो का यूज एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं था, बल्कि एक इंटरनेशनल लाइफ टाइम बन गया था। गवर्नमेंट सैंक्शन थी, लेकिन क्रिप्टो बॉर्डरलेस था। और नोबिटेक्स जैसे एक्सचेंजेस ने इस लूप होल का यूज करके दो चीजें की। पहली थी आम लोगों को अल्टरनेटिव इकोनॉमी, और दूसरा रेजिम ने क्रिप्टो का यूज सैंक्शंस बाईपास करने के लिए किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक नोबिटेक्स ने $11 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड वॉल्यूम हैंडल किया। भाई, इतना वॉल्यूम तो कई बड़े ग्लोबल एक्सचेंजेस नहीं करते। और ईरान के क्रिप्टो यूजर्स का 90% वॉल्यूम नोबिटेक्स के थ्रू जाता था। तो सोचिए, इस हैक का इम्पैक्ट सिर्फ एक कंपनी पे नहीं, पूरे इकोसिस्टम पे पड़ा। 2023 में नोबिटेक्स ने अपने DeFi प्लेटफॉर्म लॉन्च की, नाम था नोबिडेक्स, और साथ ही एक सेल्फ कस्टडी वॉलेट लॉन्च किया, लॉकेट वॉलेट। इसका मतलब था कि यूजर्स अपना क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज तरीके से होल्ड कर सकते थे, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज होता था विदाउट मिडलमैन। लेकिन जैसे जैसे डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ा, रिस्क भी बढ़ गया और सिक्योरिटी लूप होल्स भी। तो चलो, इतना काफी था नोबिटेक्स के बारे में। अब वापस से आ जाते हैं हैक पर। ऑन जून 18, 2025 ईरानियन क्रिप्टो एक्सचेंज नोबिटेक्स पर साइबर अटैक हुआ, जिनमें हैकर्स ने $90 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो को इनएक्सेसिबल एड्रेसेस में भेज दिया, जिसे बर्न कहा जाता है। रियूटर्स ने कंफर्म किया कि फंड्स को वैनिटी एड्रेसेस में भेज के डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए फाइनेंशियल गेन नहीं लिया। ग्रुप का नाम फारसी में है गुंजेश के डरांडे, जो इंग्लिश में प्रीडेटरी स्पैरो है। इसराइल लिंक्ड होने के एक्यूजेशंस है, लेकिन ऑफिशियली इसराइल ने कभी एडमिट नहीं किया। इलेप्टिक ने ट्रेस किया $90 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो को बर्नर वॉलेट्स में मूव, जो प्राइवेट कीज के बिना भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल, एड्रेसेस में फक IRG टेररिस्ट टेक्स्ट था। क्रिप्टो इफेक्टिवली बर्न डिनोट करता है पॉलिटिकल इंटेंट ओवर थ्रिफ्ट। TRM लैब्स ने दिखाया स्ट्रक्चर ट्रांसफर। डॉन 6 AM ईरान टाइम स्टार्ट हुआ। ग्रुप ने पब्लिक मैसेज पोस्ट किए, fuck IRG terrorists, pandemic IRGC and sanctions evading activities via Nobitex. Relatives of Supreme Leader और Hamas Houthi wallet से past transactions linked। ये हैक पर्सनल वॉलेट्स टारगेट करके पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने वाला डिजिटल प्रोटेस्ट है। बस एक दिन पहले गुंजेश के डरांडे ने बैंक्स पे IRGC कंट्रोल्ड बैंक के डेटा डिस्ट्रॉय करने का क्लेम किया था। That attack took offline online banking, ATMs and mobile payments। हैक के बाद ईरान में नियर टोटल इंटरनेट शटडाउन हुआ। नेटवर्क ट्रैफिक डाउन 98% अकॉर्डिंग टू क्लाउडफ्लेयर। गवर्नमेंट ने नेटवर्क स्टेबिलिटी के लिए लॉकडाउन अप्लाई किया, बट एक्सपर्ट से ये रिएक्टिव साइबर अटैक रिस्पॉन्स भी हो सकता है। ये एक सिंपल हैक नहीं था, ये था एक डिजिटल वॉर मूव। ऐसे अटैक से क्लियर है कि क्रिप्टो अब सिर्फ फाइनेंस का टूल नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है। इसराइल वर्सेस ईरान साइबर कॉन्फ्लिक्ट का ये एक नया चैप्टर है। और भी एक्सचेंजेस इस वॉर जोन में आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई हैक तो हो गया, लेकिन इससे आम इन्वेस्टर या पब्लिक को क्या फर्क पड़ा? तो चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। जो पैसा गया वो लिटरली बर्न हो गया है।
यानी कि कोई भी प्राइवेट की ही नहीं है रिकवर करने के लिए। जिन्होंने अपना क्रिप्टो नोबिटेक्स पर होल्ड करके रखा था, उनके पैसे अब दोबारा वापस नहीं आने वाले। हैक के एक दिन पहले बैंक्स पे को भी टारगेट किया गया था, जहां ईरानियन लोगों के सैलरी अकाउंट्स, पेंशन अकाउंट्स और यूटिलिटी पेमेंट्स जैसे सेंसिटिव चीजें अफेक्टेड हुई। ईरान के लोग ऑलरेडी इन्फ्लेशन, सैंक्शन और अनस्टेबल इंटरनेट का सामना कर रहे हैं। अब जब उनकी बिगेस्ट एक्सचेंज नोबिटेक्स पे वल्नरेबल निकली, तो लोगों का क्रिप्टो पे ट्रस्ट और कम हो गया है। अगर नोबिटेक्स जैसी बड़ी एक्सचेंज सेफ नहीं है, तो आम आदमी कहाँ जाए? लोग सोच रहे हैं कि नोबिटेक्स के वॉलेट सेफ है, लेकिन सारे फंड साइलेंटली बर्न होने लगे। ये हैक एक पॉलिटिकल मैसेज भी था, जिसमें IRGC और ईरान की लीडरशिप को टारगेट किया गया है। लेकिन इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये हुआ कि आम लोगों के फाइनेंशियल सिस्टम और ज्यादा वल्नरेबल हो गए। आप सोचिए, अगर ऐसी हैक किसी इंडियन एक्सचेंज पे हो जाती, जहां लोग अपना पैसा INR के फॉर्म में होल्ड कर रहे हैं, सब कुछ जीरो हो जाता। That's why कोल्ड वॉलेट 2FA और KYC एक्सचेंजेस यूज करना आज की जरूरत है। जिन लोगों का पैसा अभी भी नोबिटेक्स में पड़ा है, भाई ये वीडियो देखते ही विड्रॉ कर लो। हैकर्स ने खुद बोला है कि जो बचा है वो भी सेफ नहीं है, और जो पैसा बर्न हो गया उसका कोई रिकवरी चांस ही नहीं है। लोगों का भरोसा टूट गया और ईरान के लोगों के लिए क्रिप्टो का फ्यूचर अब अनसर्टेन हो गया है। तो ये था फुल स्टोरी, नोबिटेक्स हैक, डार्क मोटिव्स, डिजिटल वॉर और क्रिप्टो की फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलती हो रही है वीडियो।